बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस ज़हीर और आज हम बैरिया टाउन लाहौर के मोस्ट डिमांडिंग एरिया सेक्टर डी के डबल बी ब्लॉक में हैं और हमारे पास एक हाउस फॉर सेल आया जो कि मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं। ये एक पॉश एरिया है जहाँ पे इस टाइम अगर बात करें बैरिया टाउन की एमिनिटीज़ की तो यहीं पे आपको अलीम डार क्रिकेट अकेडमी मिलती है जो कि बिल्कुल बैक साइड के ऊपर है। मैकडोनल्ड्स, रेनबो स्टोर, बीकन हाउस स्कूल और बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज़ जो कि बैरिया टाउन ने प्रोवाइड की हुई हैं वो इसी एरिया के अंदर मिलती हैं। मेरी बैक साइड पे जो हाउस देख रहे हैं 5 मरला का हाउस है जिसमें आपको 3 बेड अकोमोडेशन मिल रही है, अटैच वॉशरूम मिल रहे हैं। साथ में इस घर के अंदर जो फैसिलिटी है, इस टाइम नया घर भी बनाए बैरिया टाउन के अंदर तो उसमें आपको गैस की फैसिलिटी नहीं मिलती, लेकिन इस घर के अंदर आपको गैस कनेक्शन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। लोकेशन बहुत पीसफुल है। यहाँ पे फ्रंट साइड के ऊपर एक वॉल नज़र आ रही है, लेकिन इस वॉल के साथ साथ आपको इसी जगह के ऊपर नो ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक कंजेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको एक सामने ग्रीन बेल्ट मिल रही है और साथ ही साथ इस घर के अंदर आपको प्रॉपर एक जो ब्रांड न्यू हाउस है उसी तरह की अकोमोडेशन मिल रही है। ये कंप्लीशन जो है घर की 2016 की है, यूज्ड हाउस है। अगर हम बात करें इस टाइम बैरिया टाउन के अंदर जो यूज्ड हाउसेस हैं उनकी 2 करोड़ 10-15 लाख तक डिमांड जो है चल रही होती है। इस घर की जो क्लाइंट हैं हमारे से 2 करोड़ रुपया डिमांड कर रहे हैं और स्लाइटली निगोशिएबल है। अगर आप लोग प्लान कर रहे थे किसी यूज्ड हाउस को परचेज करने के लिए, वो भी ऐसा एरिया जो बैरिया टाउन की मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन के ऊपर हो, तो पीपीएस के पास इस हाउस की विज़िट के लिए टीम अवेलेबल है, आपको विज़िट करवा सकते हैं। और वंस अगेन एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो लोग इस टाइम सर्च कर रहे थे यूज्ड हाउस। और अगर हम लोग कंपेयर करें इस टाइम अगर बैरिया टाउन के सेक्टर बी के अंदर जो ब्रांड न्यू हाउस फॉर सेल आते हैं तो तकरीबन 2 करोड़ 75, 2 करोड़ 80 लाख रुपया और 3 करोड़ तक डिमांड की जाती है। लिटिल बिट रेनोवेशन रिक्वायर्ड होगी इस घर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो प्रीवियस हाउसेस चल रहे थे उसमें सीलिंग पैटर्न्स नहीं थे, सीलिंग इस घर में नहीं हुई। टाइल जो भी चल रही 2x4 की या 3x2 की, उसमें इसकी जो टाइल का काम हुआ है 2x2 की टाइल लगी हुई है इसमें ओवरऑल घर के अंदर। तो व्यूअर्स थोड़ा सा हम लोग हमारे क्लाइंट जो हैं वो कैमरा में नहीं आने चाहते थे, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि इनसे इस सराउंडिंग एरिया के बारे में लाजमी पूछें क्योंकि इन्होंने एक घर बनाया और खुद से कंस्ट्रक्ट किया। तो जी शाहिद भाई आप बताइएगा कि घर के अंदर आप की क्या विजन्स हैं और क्या आप अभी बता रहे थे, मुझे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे बड़ा। अच्छा देखिए, आपने पहले मुझे ये कहा कि आप ना एंड यूजर्स आपके टारगेट मार्केट है। एंड यूजर से मुराद है कि फैमिलीज। मैं ये समझता हूँ किसी भी सोसाइटी में लोकेशन जो सी है ना वो बेस्ट ये होती है कि जहाँ पे आप हर किस्म की आपकी प्राइवेसी सिक्योर हो और वहाँ पे ओपन एरिया हो। आपके बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, खेलते हैं, बाज़ों का दिल करता है अच्छे मौसम में कुर्सियाँ लगा के फैमिली के साथ कुछ आउटिंग पे बैठने का, गपशप लगाने का, तो लास्ट स्ट्रीट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फेसिंग पार्क आपकी प्राइवेसी को वायलेट करती है, आपके बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, कोई बेंच पे खड़ा हुआ है, कोई एंजॉय कर रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, आपके घर की तरफ तक रहा है, तो और आपकी कौन सी प्राइवेसी। तो लास्ट स्ट्रीट और बाउंड्री वॉल के करीब आपको ह्यूज स्पेस मिलती है। जैसे आप ये देखें हमारे घर के सामने एक स्प्यू से हमने सब्जियां भी उगाई हैं और सर्दियों में हमने पिछले दिनों बॉन फायर करके मोहल्ले ने बैठ के यहाँ पे एंजॉय भी किया। और ह्यूज पार्किंग है, 4-5 गाड़ियाँ, मेहमान आ जाते हैं, आप आ सकते हैं। तो और दूसरा लास्ट जो बाउंड्री वॉल के करीब जो घर होते हैं उनके सामने प्राइवेसी होती है। अब ये देखें ग्रीन बेल्ट है दरख्तों की, कोई सामने कोई घर नहीं है, तो वो जो पीप इंटू वाला जो झांकने तांकने वाले वो भी सिलसिला में, तो बेस्ट लोकेशन होती है और मोस्ट एक्सपेंसिव होती है। वेस्ट में, यूरोप में आपको लास्ट बाउंड्री वॉल के करीब जो घर होता है वो एक्सपेंसिव होता है। बट इधर जो है ना वो हमारे पास प्लॉट आ जाए ना कोई समटाइम तो उसका ज़रा सा बेचना हो रहा होता है। लेकिन आपकी कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ कि यहाँ पे मैंने देखा कि ट्रैफिक फ्लो नहीं है क्योंकि इनर साइड जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने ही आना है। और एक बात जो आपके घर के अंदर मैं समझता हूँ, इस टाइम नया घर भी कोई बना रहा है तो उसको गैस का कनेक्शन नहीं मिलता, जबकि आपके इस घर के अंदर गैस कनेक्शन। और मैंने खुद से जाके भी इंस्पेक्ट किया ना जब आपका घर, तो वाकई एक टोटल सॉलिड कंस्ट्रक्शन मुझे नज़र आई है। क्योंकि हम लोग खुद कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हम लोग जाते साथ ही चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं कि किस जगह के ऊपर इस घर के अंदर कोई ड्रॉबैक है। तो मुझे आपके घर के अंदर ऐसा, क्योंकि जो 2016 की कंस्ट्रक्शन थी वो एक 2016 वाले पैटर्न के ऊपर चल रही थी, ये घर 2016 की कंस्ट्रक्शन वाला है। इसमें कुछ चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं अगर देखूँ तो मुझे सीलिंग नज़र नहीं आई। आपका लेंटर है, आजकल जो हाउसेस चल रहे हैं उसमें सीलिंग होती है, तो वो खैर जो परचेज करेगा उनके लिए प्रोविजन है। फेक सीलिंग इसलिए नहीं रखी कि आप जानते हैं कि हशरात और छिपकलियाँ और माजगाह बन जाते हैं, मक्खियाँ अपने अंडे दे देती हैं, आपकी सीलिंग के ऊपर क्या तबाहियाँ हो रही हैं आपको पता ही नहीं होता। सो हमने तो अपने फैमिली के लिए बनाया और मटेरियल इसमें क्वालिटी का और 16 ग्रेड का भी सरिया, और जाहिर बात है रहने के लिए जब आप बनाते हैं तो एक मजबूत घर आपको स्ट्रक्चर चाहिए होता है।
और ये तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं फेक सीलिंग की, वो तो आप कभी भी करवा सकते हैं, वुड वर्क में तब्दीली हो सकती है, जो आपके चाहें आप। बेसिक स्ट्रक्चर क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। तो व्यूअर्स, ये था हमारे क्लाइंट शाहिद भाई, इनका हाउस। और अगेन आप लोगों को अगर इस हाउस का विज़िट करना है, हमारी टीम एनी टाइम अवेलेबल है आपको विज़िट करवाने के लिए। और बैरियर टाउन लाहौर के इस तरह की लोकेशन के ऊपर राइट नो फॉर सेल इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आती है और इंशाल्लाह वेरी सून हम लोग आपको अपडेट करेंगे कि घर बिक चुका है। और आप अगर कॉन्टैक्ट करेंगे हमें, अगर जल्दी कर लेंगे तो जल्दी शायद आपका नंबर आ सकता है, लेकिन लेट करेंगे तो इसमें शायद अवेलेबिलिटी ना हो।